नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसबी टेक यूट्यूब फैमिली में। अगर आप एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी या लिनक्स सीखना चाहते हो तो पैरट ओएस एक बहुत ही पावरफुल और पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस वीडियो में हम पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्लीट ओवरव्यू और टूर देखेंगे, जैसे कि इसका इंटरफेस, टूल्स, फीचर्स और ये किस टाइप के लोगों के लिए बेस्ट है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और एथिकल लर्निंग पर्पज के लिए है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पैरट ओएस एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो स्पेशली साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, एथिकल हैकर्स और पेनिट्रेशन टेस्टर्स के लिए बनाया गया है। अगर हम पैरट ओएस के इंटरफेस की बात करें तो इसका डेस्कटॉप एनवायरनमेंट काफ़ी क्लीन और प्रोफेशनल है। इसके लेफ्ट साइड में आपको एप्लीकेशन मेन्यू मिलेगा, जहां से आप किसी भी एप्लीकेशन पर इजीली जा सकते हैं। प्लेस मिल जाएगा आपको यहीं पे, जहां से आप डायरेक्ट अपने फोल्डर्स या किसी भी पार्टीशन में जा सकते हैं। उसके बाद सिस्टम सिक्योरिटीज भी आपको यहीं पे मिल जाएगी, यहाँ से आप शट डाउन सिस्टम कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं, लॉक स्क्रीन भी वगैरह यहीं से कर सकते हैं। उसके बाद आपको ब्राउजर मिल जाएगा यहीं राइट साइड में ही, यहाँ पर इसका टर्मिनल मिल जाएगा, आपको देख सकते हैं। पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम का ये जो टर्मिनल है ये बहुत ही पावरफुल और यूजफुल है। उसके बाद आप देख सकते हैं विजुअल कोड, अगर आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो ये VS कोड आपको मिल जाएगा यहीं पर, प्री इंस्टॉल्ड है इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पर आपको आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस शो करेगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको रैम की डिटेल मिल जाएगी, इधर प्रोसेसर की डिटेल मिल जाएगी और बाकी का इधर राइट साइड में आपको स्पीकर वगैरह मिल जाएंगे। और नीचे बात करें तो यहाँ पर आपको मेन्यू बार मिल जाएगा लेफ्ट साइड में डाउन में। पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अलग अलग एडिशंस आते हैं जिनका अलग अलग पर्पज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी एडिशन, द कंप्लीट पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्लेटफॉर्म। ये जो सिक्योरिटी एडिशन है ये एथिकल हैकर और पेनिट्रेशन टेस्टर्स के लिए बनाया गया है। होम एडिशन, अगर होम एडिशन की बात करें तो ये डेली यूज के लिए है, जो प्राइवेसी और डेवलपर लोगों के लिए, जिनको प्राइवेसी मेन फोकस रहता है, जो डेवलपर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या वेब डेवलपर हैं, ये उनके लिए है। उसके बाद स्पिन, ये कम्युनिटी एडिशन है। ये कम्युनिटी एडिशन है जो कि स्पेशलाइज्ड वर्क फ्लोज के लिए है, जो पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े लोग हैं, ये उन लोगों के लिए। उसके बाद ये रेस्पबेरी पाई एडिशन भी है। अगर आप रेस्पबेरी पाई पर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये बहुत ही लाइट वेट है और छोटा सा साइज है, जो कि रेस्पबेरी पाई पर इजीली इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद ये एक स्पेशल एडिशन भी मिलेगा आपको। ये स्पेशल एडिशन है VMwares हो गया, अपना वर्चुअल बॉक्स हो गया, तो ये उस पर इंस्टॉल करने के लिए है। तो चलिए आप चलते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे पावरफुल ऑप्शंस में। तो चलिए मेन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर पेनिट्रेशन टेस्टिंग। यहाँ पर आपको इस ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी टूल्स मिल जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मोस्ट यूज्ड टूल्स, जो कि सबसे ऊपर टॉप में रखे गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स की। एथिकल हैकिंग का सबसे पहला स्टेप होता है टारगेट के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। इस प्रोसेस को रिकॉग्नाइजेशन भी कहा जाता है। इस कैटेगरी के टूल्स हेल्प करते हैं टारगेट का IP एड्रेस पता करने में, डोमेन इंफॉर्मेशन निकालने में, नेटवर्क सर्विसेज आइडेंटिफाई करने में, सब डोमेन डिस्कवर करने में। आप चलते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ, जो कि है वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। इस स्टेज में हैकर या पेनिट्रेशन टेस्टर टारगेट सिस्टम की सिक्योरिटी और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करता है कि सिस्टम में कौन सी वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट है, कौन सा आउटडेटेड सर्विसेज चल रहा है और कौन सा सॉफ्टवेयर एक्सप्लॉइट हो सकता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में, जो कि वेब एप्लीकेशन एनालिसिस। आजकल इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा अटैक्स वेब एप्लीकेशंस पर ही होते हैं, इसलिए पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम में एक डेडिकेटेड कैटेगरी है वेब एप्लीकेशन एनालिसिस की। इस कैटेगरी के टूल्स का यूज वेबसाइट वल्नरेबिलिटीज फाइंड करने में, SQL इंजेक्शन टेस्ट करने के लिए और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग डिटेक्ट करने के लिए, ऑथेंटिकेशन वीकनेसेस आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। इसके बहुत पॉपुलर टूल हैं, जो वर्प साइट हो गया अपना, ये बहुत ही पॉपुलर टूल है। उसके बाद चलते हैं हम एक्सप्लॉइटेशन टूल्स। इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस कर लेते हैं। उसके बाद करते हैं हम रियल हैकिंग, वो होती है यहाँ से एक्सप्लॉइटेशन टूल्स। जब वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई हो जाती है तब नेक्स्ट स्टेज आता है एक्सप्लॉइटेशन का। इस स्टेज में अटैकर या पेनिट्रेशन टेस्टर सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज का यूज करके सिस्टम पर एक्सेस लेने की कोशिश करता है। इस कैटेगरी के सबसे पावरफुल टूल्स हैं मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, जिसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियोज में। उसके बाद हम बात करते हैं मेंटेनिंग एक्सेस।
अगर अटैकर सिस्टम में सक्सेसफुली एक्सेस ले लेता है एक्सप्लॉइट करके, तब उसके बाद क्या करता है, नेक्स्ट स्टेप आता है मेंटेन एक्सेस। जो उसने एक्सेस लिया उसको मेंटेन करके रखना, तो पर्टिकुलर एक्सेस लेकर रखेंगे ना, उसके लिए इन टूल्स का यूज किया जाता है, मेटा मेंटेनिंग एक्सेस। इसका मतलब ये सिस्टम में परसिस्टेंस एक्सेस मेंटेन करना, यानी अगर सिस्टम रिबूट भी हो जाए तब भी अटैकर का कंट्रोल बना रहे। इसलिए बैकडोर्स और परसिस्टेंस टेक्निक्स यूज की जाती हैं, जिनको यूज करने के लिए टूल्स इस मेंटेन एक्सेस कैटेगरीज के अंदर हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन। पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करें तो सिस्टम कंप्रोमाइज होने के बाद अटैकर का काम खत्म नहीं होता। पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन स्टेज में अटैकर सेंसिटिव डेटा सर्च करता है, प्रिविलेज एक्सक्लेशन ट्राई करता है। इसका मतलब जैसे कि आपने जब एक्सेस ले लिया, एक्सेस मेंटेन कर लिया, अभी आप क्या, आप उसके अंदर एक यूजर हैं, आपके पास पूरे सिस्टम की एक्सेस नहीं मिल पाई, आपको पूरा सिस्टम का एक्सेस नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे, उस एस्केलेट करेंगे, क्या करेंगे, आप रूट बनेंगे या एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे ना। तो ये उसके लिए जो पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आप डेटा ट्रांसफर करेंगे, डेटा कॉपी करेंगे, ये स्टेज रियल पेनिट्रेशन टेस्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ख्याल रखिए दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में, जो कि है पासवर्ड अटैक। इस कैटेगरी के टूल्स का यूज होता है पासवर्ड क्रैक करने के लिए, जैसे ब्रूट फोर्स अटैक हो गया, डिक्शनरी अटैक हो गया, हैश क्रैकिंग हो गई। तो जो पासवर्ड होते हैं हमारे पासवर्ड अटैकिंग के लिए इन टूल्स का यूज किया जाता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और फेमस टूल्स हैं। हाइड्रा हो गया, जॉन द रिपर हो गया, हैशकैट हो गया, ये सभी टूल्स इसके अंदर ही मिल जाएंगे आपको। उसके बाद हम बात करते हैं वायरलेस टेस्टिंग। वायरलेस नेटवर्क भी अटैकर्स के लिए एक कॉमन टारगेट होता है। वायरलेस टेस्टिंग टूल्स का यूज होता है वाईफाई नेटवर्क स्कैन करने के लिए, वीक इनक्रिप्शन आइडेंटिफाई करने के लिए और वायरलेस पासवर्ड क्रैक करने के लिए। इन सभी काम को करने के लिए जो टूल्स यूज होते हैं वो सभी वायरलेस टेस्टिंग टूल्स इसी के अंदर दिए गए हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं अपना वाईफाई के लिए कितने सारे टूल्स दिए गए हैं, ब्लूटूथ टूल्स भी दिए गए हैं इसके अंदर, और अपना इंफ्रारेड टूल्स भी यहाँ पे हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में, जो कि है स्निफिंग एंड स्पूफिंग। स्निफिंग का मतलब होता है नेटवर्क ट्रैफिक को कैप्चर करना, और स्पूफिंग का मतलब होता है फेक आइडेंटिटी क्रिएट करना। इस कैटेगरी के टूल्स हेल्प करते हैं नेटवर्क पैकेट्स एनालाइज करने में, मेन इन द मिडिल अटैक परफॉर्म करने के लिए। तो आप इस बात का ख्याल रखिए कि जो मेन इन द मिडिल अटैक होता है वो सभी टूल्स इसके अंदर दिए गए हैं। इन टूल्स का यूज़ करके आप मैन इन द मिडिल अटैक कर सकते हैं। इसका सबसे फेमस और जो है पॉपुलर टूल्स है वो अपना वायर शार्क हो गया अपना, और बैटर कैप, एंटर कैप, ये सभी टूल्स हैं जो कि आपको इसके अंदर ही मिल जाएंगे। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ये बैटर कैप दिया गया है, ये एंटर कैप दिया गया है और नीचे वायर शार्क भी दिया गया है। अब हम चलते हैं डिजिटल फॉरेंसिक कैटेगरी में। डिजिटल फॉरेंसिक का यूज होता है साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इस कैटेगरी के टूल्स हेल्प करते हैं डिलीटेड फाइल्स रिकवर करने में, डिस्क एनालाइज करने में, मैलवेयर इन्वेस्टिगेशन करने में। ये टूल्स लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी यूज़ करती हैं, जैसे कि किसी केस में किसी का सिस्टम या लैपटॉप किसी ने फॉर्मेट कर दिया और उसमें सेंसिटिव डेटा है जिससे केस से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है, तो उस डेटा को रिस्टोर करने के लिए इन टूल्स का यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट कैटेगरी में चलते हैं अपने लोग, रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब होता है सॉफ्टवेयर या मैलवेयर को एनालाइज करना ताकि उसका इंटरनल वर्किंग समझा जा सके। इसका यूज मैलवेयर एनालिसिस और एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट में होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरीज के अंदर, जो कि है रिपोर्टिंग टूल्स। प्रोफेशनल पेनिट्रेशन टेस्टिंग का लास्ट स्टेप होता है रिपोर्टिंग, जैसे एक रिपोर्ट फाइल बनाना, पूरी समरी तैयार करना किसी सिस्टम पे। अब जब हम कोई एथिकल हैकर है तो वो अटैक करेगा, उस पर देखेगा क्या क्या लूप होल्स हैं, तो उन सबकी एक समरी और रिपोर्ट तैयार करेगा ना, तो ये वही रिपोर्ट तैयार करने के लिए है। यानी वल्नरेबिलिटीज मिलती हैं, उन्हें प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना, क्लाइंट को रिपोर्ट बनाकर देना, ये सभी काम इस रिपोर्टिंग टूल्स कैटेगरीज के अंदर दिए गए टूल्स के थ्रू होता है। अब बात करते हैं हम एआई टूल्स की। पैरेट ओएस में एआई टूल्स भी इंक्लूड किए गए हैं, ऑटोमेशन और रिसर्च में हेल्प करते हैं। फीचर में साइबर सिक्योरिटी में भी एआई का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था पैरेट सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्लीट ओवरव्यू। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में हंड्रेड्स ऑफ पावरफुल साइबर सिक्योरिटी टूल्स बिल्ट इन मिलते हैं, जो पेनिट्रेशन टेस्टर के काम को काफ़ी इजी बना देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम के टूल्स
का प्रैक्टिकल डेमो के साथ एक्सप्लेन करूं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।